हे गाइस, सॉरी आपको डराने के लिए, बट ये जो वीडियो था इससे ज़्यादा डरावना है आपका डर एलआरडीआई की तरफ। तो आज हम बात करेंगे एलआरडीआई फोबिया, दैट इज फियर ऑफ एलआरडीआई, कि ये फोबिया है क्या और हाउ टू डील विथ इट, यस, इन वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वेज। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला डर है प्री डिफाइंड नोशंस अबाउट एलआरडीआई सेक्शन। प्री डिफाइंड नोशंस मतलब क्या? जो हम दूसरों से सुनते हैं, है ना, दूसरों से सुनते हैं कि ये हमारे डर हैं, उनका जो डर है एलआरडीआई को लेके। यस, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, ये ध्यान में रखो गाइस, यू शुड नॉट हैव एनी असम्पशंस टुवर्ड्स द एलआरडीआई सेक्शन। जो बाकी लोग बोलते हैं, अगर उनको कोई चीज़ डिफिकल्ट लगती है, ज़रूरी नहीं कि आपको भी लगे। ठीक है, सो आपको क्या करना है ऐसे केसेस में? यू हैव टू बी टू ऑफ गांधी जी वंदर्स, राइट? आपको ना ऐसा कुछ देखना है ना ऐसा कुछ सुनना है। ठीक है, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, शुड डेफिनेटली बी अप्लाइड हियर। एलआरडीआई के बारे में अगर आप ऐसा कुछ सुन रहे हैं लोगों से, अगर बोल रहे हैं कि वो बहुत डिफिकल्ट होता है ये वो, यू हैव टू जस्ट इधर से इनपुट उधर से आउटपुट। ठीक है, सो डू नॉट लिसन टू देम, दैट्स सोल्यूशन नंबर 1। लेट्स टॉक अबाउट फियर नंबर 2, टाइम कंज्यूमिंग। दिस आई अग्री, ये इसके साथ मैं डेफिनेटली अग्री करता हूँ। एलआरडीआई टाइम कंज्यूमिंग है, ये कोई मिथ नहीं है, ये एक फैक्ट है। एलआरडीआई इज मेंट टू बी कंफ्यूजिंग, इट इज मेंट टू बी टाइम कंज्यूमिंग एज वेल, राइट? तो ऐसे केस में फिर करना क्या है? हमें पता है मैथमेटिकली हमें पता है कि हमारे पास है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम पिछले साल के जो पैटर्न है उसके ऊपर बात करें, तो 40 मिनट्स आपको मिलता है टू डू 20 सेट्स, करेक्ट? और क्या था उसमें? देयर वेर 4 सेट्स, है ना, 4 सेट थे। 20 सेट्स नहीं, सॉरी 20 क्वेश्चंस। हाँ, 20 सेट्स अगर कर लिए तो फिर बवाल ही मच जाएगा। 20 क्वेश्चंस, माय बैड। तो 40 मिनट्स, 20 क्वेश्चंस, वेर इन यू हैव टू डू 4 सेट्स, है ना? ये है, this was the pattern that we saw last year and a few years ago that. So इस केस में आपको करना क्या है? You have to keep in mind that LRDI is not, or CAT itself is not a test where you have to answer all the questions. ये जरूरी नहीं है, right? इसीलिए CAT का जो स्कोर होता है वो परसेंटाइल में होता है, not percentage. It's not going to be, your score is not going to be a percentage of total marks. ऐसा नहीं है. Yes, always remember that. Instead it is going to be what? It is going to be percentile, मतलब रैंक के ऊपर ही है. And there has not been one person जो 40 मिनट्स में सारे 20 क्वेश्चन, जो सारे 4 सेट है, वो सॉल्व करके आ जाए. नो. सो लेट मी टेल यू अ क्विक स्ट्रैटेजी ऑन दिस. ठीक है, 40 मिनट्स 20 क्वेश्चंस एवरेज अगर आप लगाओगे तो यू गेट 2 मिनट्स पर क्वेश्चन और 8 मिनट्स पर सेट. आपको पता है 8 मिनट में बेसिक सेट दे दें तो शायद हो सके. बहुत बेसिक सेट अगर मिल जाए, डायरेक्ट डीआई का सेट मिल जाए तो हो सकता है, बट हमें पता है कैट ऐसा देता नहीं है, राइट? हमें पता है कि कैट के सेट्स कॉम्प्लिकेटेड होते ही होते हैं, राइट? वेरी वेरी रेयर केस में थोड़ा सा सिंपल सेट आ जाता है, बट नॉट एज बेसिक एज वी वुड एक्सपेक्ट, के बार ग्राफ दे दिए, परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज पूछा, वो सब चला गया, वो जमाना गया, राइट? नो लॉन्गर डू वी गेट सेट्स लाइक दिस. सो यहां पे करना क्या है आपको? You have to keep in mind that based on the trend that we've seen over the years, हमने देखा है कि अगर आप इसके आधे questions, yes, half of this, that means even if you could do 10 questions, 10 questions would give or take mean 2 sets, है ना? अगर आप 10 question भी कर लें in 40 minutes, obviously the time that was given to us in 40 minutes, अगर 10 क्वेश्चन भी आप कर लेते हैं, मतलब क्या, 50% ऑफ द क्वेश्चंस भी अगर आप कर लेते हैं, तो आपका स्कोर 98th परसेंटाइल एंड अबाव हो सकता है, राइट? 98th परसेंटाइल एंड अबाव हो सकता है इफ यू कुड गेट 10 क्वेश्चंस राइट, है ना? एक्यूरेसी भी मैटर करता है. 100% एक्यूरेसी के साथ अगर आप ये 10 क्वेश्चंस कर ले तो वे मोर देन इनफ है. 10 क्वेश्चंस का मतलब क्या है? सिर्फ 2 सेट निकालने, या एंड ऑब्वियसली पीपल हु आर एमिंग फॉर मोर, के सर 98 95 नहीं चलेगा, और चाहिए, यस, दिल मांगे मोर, देन इन दैट केस अगर आप 2 क्वेश्चन और अगर आप कर लें, यस, अप्रोक्सीमेटली, इवन इफ यू कुड मैनेज डूइंग सम 2 क्वेश्चंस,
सही हो ठीक है, मतलब आई वुड रेकमेंड कि ये जो एक्स्ट्रा आप क्वेश्चंस कर रहे हैं ट्राई टू कीप देम एट थीटा लेवल, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्क्स नहीं है। लग गया तो बढ़िया, नहीं लगा तो चिल करो, कोई टेंशन नहीं है, राइट। सो दिस वे व्हाट विल हैपन, यू विल एंड अप स्कोरिंग अ वेरी गुड स्कोर, राइट, आपका स्कोर अच्छा रहेगा, एंड यू विल ऑल्सो नॉट बी टेकिंग द लोड ऑफ सॉल्विंग ऑल द 4 सेट्स। या तो क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, 2 सेट कर रहे हैं 40 मिनट में, दैट मीन्स 1 सेट गिव और टेक 20 मिनट्स लग रहा है, which I think is possible, very much possible, provided you know the concepts, know the basics of the concepts, and जब आपको एक सेट मिले तो आप उसे recognize कर सके कि क्या ये मैं solve कर सकता हूं या नहीं, right, that's the idea. The idea is आप एक सेट को देखो, डिसाइड करो, पहले recognize करो उस सेट को, फिर डिसाइड करो कि ये solve करना है नहीं करना है, अगर करने का सोचा है तो फिर ये भी सोचो कि हो सकता है कि नहीं, राइट, इन द गिवन टाइम। या some sets out of 4 I would say there will definitely be one set, at least one set which you cannot solve in 20 minutes, 20 minutes, 30 minutes, कई बार पूरे 40 minutes में भी वो वाले सेट नहीं सॉल्व होते because they way beyond our reach। ऐसा नहीं है कि सेट जानबूझ के लंबा है, राइट, बट जो कॉन्सेप्ट यूज किया गया है या जो कॉम्प्लिकेशंस उसमें डाला गया है वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता ही होता है, राइट। सो दिस इज वन थिंग, स्टिक टू द स्ट्रैटेजी। नंबर 2, हाउ डू यू एंश्योर के सर कभी कभी ऐसा लगता है कि एलआरडीआई में टाइम कब जाता है पता ही नहीं चलता, हाउ डू यू एंश्योर कि ये ना हो आपके साथ? कीप अ टाइमर। यस, जब भी आप प्रैक्टिस करते हैं, डीपीपी क्वेश्चंस करते हैं या क्लास के सेट्स करते हैं, सेक्शनल टेस्ट के क्वेश्चंस करते हैं, कैसा भी प्रैक्टिस करते हैं, try and learn to time yourself। टाइम देखो, yes, maybe have a stopwatch, आपके फोन में ऐप है ही stopwatch का, stopwatch ऑन कर दो, उसे भूल जाओ, क्योंकि प्रैक्टिस में आपको वो टेंशन नहीं चाहिए टाइम का, बट यू हैव टू कीप अ ट्रैक ऑफ द अमाउंट ऑफ टाइम दैट यू स्पेंड ऑल्सो, है ना। सो LRDI सेट्स स्पेसिफिकली आर ऑल अबाउट 3 थिंग्स, 3 चीज यहां पे मैटर करती है। नंबर 1, कंफर्ट। यस, कि आप उस पर्टिकुलर टॉपिक से, जैसे कई लोग गेम्स एंड टूर्नामेंट से कंफर्टेबल नहीं है, राइट, कई लोग प्योर डेटा जो कैलकुलेटिव डेटा आता है उससे कंफर्टेबल नहीं है। सो आपका कंफर्ट क्या है वो आपको जानना है, नंबर 1। नंबर 2, एक्यूरेसी। यस, यू एक्यूरेसी शुड ऑल्सो बी मेंटेन्ड एट अ हाई लेवल। तो आपको देखना है कि अगर आपका ये आंसर, इफ यू थिंक अ पर्टिकुलर क्वेश्चन आंसर सही है तो उसे करो, अगर आपको 50-50 लग रहा है, सर 50-50 लग रहा है, शायद ये गलत भी हो सकता है, देन अवॉइड डूइंग दैट, राइट, अनलेस एंड अंटिल यू आर एटलीस्ट 75% श्योर। मतलब 75% श्योर का मतलब क्या हो गया कि you look at a question and you think that हाँ यार ये ही हो सकता है, but there's a minute chance it might go wrong, then it's okay। but अगर आपको लगता है 50-50 है, सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, then I would recommend to avoid such questions, right? So accuracy is very very important, and third thing is time, right? तो आपको इन तीनों के साथ खेलना है, you have to play along with this, you have to get कंफर्टेबल विद दिस। आप अपना जो दिमाग है, अपना जो सॉल्विंग का प्रोसेस है, यू हैव टू हार्ड वायर इट इन सच अ वे कि ये तीनों कंसीडर हो, राइट। यू शुड बी कंफर्टेबल विद द टाइप ऑफ सेट, द टाइप ऑफ क्वेश्चंस, यू शुड हैव एट मोस्ट एक्यूरेसी। 100% एक्सपेक्टेड है, बट कम ऑन यार, 100% एक्यूरेसी इज टू मच, है ना। तो 100% एक्यूरेसी तो नहीं हो सकता, बट ट्राई टू कीप इट अबाउ 75, राइट, अबाउ 75 इज द बेयर मिनिमम। 75 से अगर आपको कम लग रहा है कि सर ये फॉर अ पर्टिकुलर क्वेश्चन, फॉर वन क्वेश्चन, अगर आपको लगता है कि सर मेरे को थोड़ा सा हल्का लग रहा है ये क्वेश्चन, मेरे को डाउट लग रहा है, skip it, it's okay। it is better not to get that 3 marks than to lose that 1 mark because you were guessing। ठीक है, guessing वाला गेम नहीं करें, and you have to keep a track of the time। so what we have done, we have decided that we will definitely do 2 sets। फटाफट जो है, have a look at a set, decide whether you want to do it, if you don't want to do it, skip, move on। ठीक है, ये वाला आपको ध्यान में रखना है। and when you practice, प्लीज एंश्योर दैट यू हैव अ टाइमर नेक्स्ट टू यू, ताकि आप ट्रैक कर सकें। इसमें कोई इंप्रूवमेंट प्रोग्रेस का बात नहीं है, बट इट्स ऑल अबाउट मेंटालिटी। ऐसा नहीं है कि सर मैं आज एक सेट कर रहा था, मेरे को वो सेट 20 मिनट लगे, बट मैं कल एक सेट करूंगा जिसमें मेरे को शायद 30 मिनट लग जाए, फिर मैंने नेक्स्ट डे एक सेट किया उसमें मेरे को 15 मिनट ही लगे, तो मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा क्या मैं इंप्रूव हो रहा हूँ, डिग्रेड हो रहा हूँ?
नो, यू कैन नॉट सी, LRDI इज नॉट वन ऑफ दोज सेक्शंस जहां पे आप ये अस्यूम कर सकते हैं कि हाँ यार दिन ब दिन मैं इंप्रूव हो रहा हूँ कि डिग्रेड हो रहा हूँ. नहीं, इट ऑल वेरीज अपॉन सेट, इट ऑल वेरीज अपॉन योर माइंड सेट, आपका स्टेट ऑफ माइंड उस टाइम पे क्या है ना. बट दिस विल एंश्योर कि यू गेट यूज टू द टाइमर रनिंग इन द बैकग्राउंड. ठीक है, चलो, तो ये रहा हमारा सेकेंड फियर एंड आई थिंक हमने काफी हद तक उसे सॉर्ट कर लिया है. ठीक है, यस. Moving on, third fear, which is difficulty level. Yes, LRDI sets might look difficult. Please remember, they might look difficult. They may not be once you start solving them. Yes, LRDI sets are meant to look intimidating. डरावने लगते हैं, होना जरूरी नहीं है, right? So what do? Do not get afraid. Do not get scared of the length of the set. Do not get scared of the kind of chart used, right? Unless and until you read and understand. Simple concept hai. Do not judge a book by its cover. Same logic यहाँ पे लगाना है. दूर से देख के नहीं करना कि नहीं यार ये तो डरावना लग रहा है, ये मैं नहीं कर सकता. Don't do that, right? Instead आप क्या करोगे? Give it some time, है ना? You can give a set 2 to 3 minutes to decide कि ये set आपको करना है कि नहीं. Okay? Done. So difficulty level, yes. So how do you overcome that? धीरे धीरे होगा, एक रात में, 2 रात में, 1 महीने में, 2 महीने में ना हो पाए, right? It might take quite some time to get used to it, but the idea is what? You have to start from the bottom. You have to start from the bottom. क्योंकि जो पहाड़ चढ़ते हैं, माउंटेन क्लाइंबिंग करते हैं, राइट, पीपल हु आर नॉट प्रोफेशनल्स बट पीपल हु आर डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, ट्रेकिंग वगैरह कर रहे हैं, दे ऑफन गेट इंटिमिडेटेड बाय द हाइट, राइट, कि यार ये यहाँ है, यहाँ तब कैसे पहुंचेंगे, बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, ये वो, राइट. द आइडिया इज टू स्टार्ट फ्रॉम द फुट ऑफ द माउंटेन टू गो ऑल द वे टू द पीक. अगर आप इधर से चालू नहीं करोगे तो उधर तक तो वैसे भी नहीं पहुंच पाओगे, राइट. सो द आइडिया इज टू गेट यूज्ड टू द डिफिकल्टी लेवल. Start from the scratch, start from the basics. Yeah, हम जो classes कर रहे हैं, we are doing all basics there. Start from the basics, get used to the concept of that particular topic के हाँ यार games and tournaments है तो ऐसा होता है, linear arrangement है तो ऐसा होता है. You get used to it, you get familiar with it, है ना. Once you get familiar with that particular concept, फिर इतना डर नहीं लगेगा. It's the same logic behind having a pet or meeting a pet, right? जिनके पास पेट है या जिन्होंने पेट के आसपास रहे हैं, right, dogs for example, they often don't get scared looking at a dog. On the other hand, जिन्होंने ना कोई पेट देखा है या पेट के आसपास नहीं रहे हैं, they have a high chance of getting scared from a dog. So it's the same idea. Once you get familiar with it, once you get comfortable with the concept of the difficulty level that is asked in LRDI, फिर इतना आपको लोड नहीं लगेगा, राइट. सो यू स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स, यू गेट योरसेल्व्स अकस्टम्ड टू इट, सीजन करते अपने आप को, राइट, एंड देन स्टार्ट ग्रेजुअली इंक्रीजिंग द डिफिकल्टी लेवल, राइट, ग्रेजुअली इंक्रीजिंग द डिफिकल्टी लेवल. ऐसा नहीं करना है. देयर इज नो ह्यूमन वे of directly jumping from here to here. Please do not do that, right? ये जो leap of faith आप लगाओगे इधर से इधर, that's not going to work, especially for LRDI, because यहाँ पे कोई constraints नहीं है कि ये syllabus है, इधर से ही questions आते हैं, कुछ भी करते. LRDI is one of those places जहाँ पे वो मन मर्जी का पूछते, जो मन आया पूछ लेंगे, ठीक है. So the idea is to get used to it, gradually increase the difficulty level. Yes, and one of the most important things, do not quit. Yes, preparation के time please do not quit halfway कि ये नहीं होगा. Yes, you never know, you could get comfortable with it and then ये तुमसे ना हो पाएगा, could change into yes we can. ठीक है, so please be careful about that. ठीक है, so this is the third fear, which is difficulty level. Moving on to the fourth one, fear number 4. Common fear है बड़ी चीज़ों को देख के डरना, right? That's called megalophobia. मतलब क्या कि कुछ भी अगर बड़ा दिख जाता है, huge दिख जाता है, तो we get scared of it, right? Because that's something how our brain works, right? अगर हमसे कोई बड़ा strong person कुछ भी बड़ा दिख जाए तो we often get intimidated because we are smaller and we think that we are meek,
है ना, वी आर नॉट एज स्ट्रांग, राइट, कमजोर हैं, ऐसा जरूरी नहीं है, राइट. सो इफ यू आर समबडी हु लुक्स एट लार्ज टेक्स्ट, बड़ा टेक्स्ट देख के आप डर जाते हो कि यार इतना बड़ा कब पढ़ेंगे, क्या करेंगे, कैसे चलेगा, डोंट वरी अबाउट इट. यस, स्टार्ट स्मॉल, get used to it. If you are somebody who gets scared of complicated charts, कि सर ये चार्ट तो जिंदगी में नहीं देखा, ये क्या है, ये चार्ट है, रंगोली है, ये क्या चल क्या रहा है, इंसेप्शन लेवल का इसमें थिंकिंग चल रहा है, डोंट वरी अबाउट इट. स्टार्ट स्मॉल, राइट. वन ऑफ द common things, like I told you, megalophobia is just a state of mind, right? So you do not really have to be scared of things that are larger. मतलब अगर कोई बड़ा टेक्स्ट दे दिया है सेट में, डोंट गेट स्कैर्ड. 90% ऑफ द टाइम मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन इन दैट कुड नॉट बी रेलेवेंट, राइट, इट मे नॉट बी रेलेवेंट. ये ध्यान में रखो. बहुत बार एक जैसे स्टेरॉइड्स बढ़ते हैं, राइट, दीज एक्स्ट्रा वर्ड्स, एक्स्ट्रा पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन आर स्टेरॉइड्स फॉर द सेट. सेट का इंफॉर्मेशन शायद इतना ही होगा, बट क्योंकि उन्हें बल्क अप करके बल्ज कराना है तो दे ऐड एक्स्ट्रा टेक्स्ट, राइट. So don't get scared of it. Read. When you read, you will probably understand कि most of it is just an example. कई बार क्या होता है, अगर कोई set है, right, some new formula, some new information, some new conditions, whatever, most of the time उसमें example रहता है, right? So you are basically just reading an example to ensure कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है वो है. So this is basically just repetition of whatever is given here. So please do not get scared, but obviously you will have to get used to reading larger text and also reading complicated and understanding complicated text, right? So what do? Start small again. I would recommend कि अमित अरोरा सर ने जो VARC में जो आपको टिप्स दिए हैं to you know start reading effectively, start doing that, right, for text. And for complicated charts, again, start from basic charts, start looking at them. 99% ऑफ द टाइम अगेन चार्ट के साथ जो टेक्स्ट होता है, अगर वो बड़ा है तो इट्स बेसिकली गोइंग टू बी एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट द चार्ट इज. चार्ट क्या है वो समझा रहा होता है, दैट्स इट, राइट. स्टैंडर्ड चार्ट्स में तो हमें कोई इश्यू नहीं है, बट जो वियर्ड काइंड ऑफ चार्ट्स आ जाते हैं, कभी स्कैटर प्लॉट आ जाता है जहां पे बहुत सारा इंफॉर्मेशन दे रखा है, राइट. सो समटाइम्स दैट माइट हैपन, बट otherwise if you get used to reading charts and understanding them, this is not going to be a big deal, ठीक है. So again, start reprogramming yourselves कि everything big is not necessarily scary, okay. ठीक है, moving on. The fifth fear is mastering the section. Yes, I often get messages, मेरे को बहुत सारे messages आते हैं, बहुत सारे मेरे को people talk to me and tell me कि sir LRDI कैसे करेंगे, राइट. आई एम नॉट एबल टू सॉल्व ऑल द सेट्स इन द DPP. आई एम नॉट एबल टू सॉल्व ऑल द PYQs. प्लीज अंडरस्टैंड, मास्टरिंग अ पर्टिकुलर सेक्शन शुड नॉट बी योर एम. इट शुड नॉट बी एनीबडीज एम, राइट. क्योंकि टेस्ट ऐसा डिजाइन किया गया है दैट यू कैन नॉट मास्टर द सेक्शन एट ऑल, provided again including on top of that हमें क्या दे रखा है, unpredictability, right. there is so much uncertainty इतना दे रखा है इसमें कि you would have no idea कि ये करना क्या है, LRDI में करना क्या होता है, right. there's so much uncertainty, there's so many changes in the type of sets, number of questions, ये बहुत कुछ चलता रहता है उनके दिमाग में, right. your idea should not be mastering a particular section. Instead, like I said, your idea should be what? To get comfortable with it. Yes. Why? Because there is no way, it is literally impossible for you to master a section, especially LRDI. ठीक है? And this is specific to CAT again, right? Why is it impossible? Because, like I said, uncertainty. Test is designed in such a way that you cannot master it, you cannot answer all the questions right. It's not possible, at least not during the test. अगर टाइम का कंस्ट्रेन नहीं होता है, पूरा दिन दे दे, बैठ के आराम से चिल करके क्वार्टर डे में 4 सेट कर भी सकते हो, बट इट इज नॉट पॉसिबल. सो डू नॉट एम एट मास्टरिंग इट, इंस्टेड एम एट गेटिंग कंफर्टेबल विद इट. क्यों? क्योंकि आपको पता है मास्टर करके करोगे क्या, मास्टर सेट को, पूरा सेक्शन को मास्टर करके करना क्या, आपने पढ़ाना तो है नहीं, राइट. योर आइडिया, योर प्लान इज टू क्लियर द टेस्ट, है ना.
तो जो हमने स्ट्रैटेजी पहले बात करी थी, 50% ऑफ द क्वेश्चंस, 50% ऑफ द क्वेश्चंस प्लस सम एक्स्ट्रा। ये जो एक्स्ट्रा है ये आपके ब्राउनी पॉइंट्स है। दिस इज व्हाट you could get if you are lucky, if you have the right attempt, right strategy, right set of skills during the for the other two sets, tab theek hai. But your aim should be to answer at least 50% of the questions, right? Do not aim for 100%. It is not humanly possible. ऐसा गलत एक्सपेक्टेशंस रख के आप जाओगे अगर टेस्ट में या आप प्रिपेयर करना चालू करोगे तो देयर इज हाई चांसेस ऑफ यू getting demotivated every now and then, right? And that is very very deadly. Please don't do that, ठीक है? So you cannot master the section. Live with the fact it is okay. You don't have to master the section. Idea क्या है अपना? Just scrape through it, ठीक है? जिंदा बच के निकलना है बाहर. That's the idea. And let's talk about the last fear that again I get this info, get this message a lot frequently कि सर DI तो ठीक है पर LR नहीं हो रहा। यस, DI इसलिए ठीक लगता है क्योंकि हम मैथ से कंफर्टेबल है। करेक्ट? DI हमें क्यों ठीक लगता है? क्योंकि हम मैथ से कंफर्टेबल है। LR हमें क्यों ठीक नहीं लगता? क्योंकि वहां पे देयर इज नो फिक्स्ड लॉजिक। मैथ में क्या है हमें पता है, अगर परसेंटेज के बारे में है हमें पता है, अगर रेशियोज के बारे में है वी नो हाउ टू गेट थ्रू इट। इफ इट्स अबाउट एवरेजेस, इफ इट्स अबाउट एलिगेशंस या जो भी है, हमें पता है क्या करना है, ऐड करके डिवाइड करना है, वी नो दैट। बट विथ LR कोई रूल्स नहीं है, राइट? इट्स ऑल ओपन एंडेड, इट्स टू वेग, राइट? प्रॉपर ग्रे एरिया है वो। तो उस केस में आप क्या करोगे? वेन एवर यू डील विथ LR, प्लीज अंडरस्टैंड दैट यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। यस, मतलब you have to reprogram your brain in such a way that it gets used to unpredictability. Yeah, मतलब क्या करोगे? For LR, to master LR, start with simple puzzles. Yes, छोटे छोटे puzzles उठाओ, brain teasers उठाओ, right? Puzzles है, brain teasers हैं, ये सब करो. This will ensure that your brain gets used to the fact that हाँ यार थोड़ा हट के सोचना है, ठीक है? नेक्स्ट, स्टार्ट डूइंग सम लॉजिक बेस्ड, मतलब जिसमें कोई हार्डकोर लॉजिक हो, राइट? वैसे पजल्स भी करो। फॉर एग्जांपल सुडोकू, राइट? ये मैं बोलता हूँ सुडोकू जैसे जो पजल्स है, सुडोकू है, 4 = 10 है, या वर्डल है, ऐसे वाले स्टार्ट कर दो। स्टार्ट डूइंग ऑल ऑफ दिस, राइट? दिस विल एंश्योर, ये जो है दिस विल एंश्योर कि आप धीरे धीरे बढ़ रहे हैं एंड यू आर गेटिंग योर ब्रेन यूज्ड टू इट। यस, दैट्स ऑल दैट LR रिक्वायर्स। या ऑब्वियसली वहां पे ये भी मैटर करेगा कि आप ऑन द स्पॉट एट ड्यूरिंग द टेस्ट वारदात की जगह पे आप कैसे रिएक्ट करते हो, ऑल दैट वुड मैटर। बट अगेन इट विल बी अ लॉट इजियर इफ यू नो अकस्टम योर ब्रेन टू इट, ठीक है? तो ब्रेन को जो है इतना एक्सपोजर देना है कि your brain starts thinking in that sense, right? कि अगर कुछ एकदम डायरेक्ट दिया है, right? It obviously happens that if you are used to, if you accustom your brain to thinking in the other way, then you might get another understanding of the same statement, right? So I hope that the common fears, again this is based on what I've heard from you and based on my experience. तो अगर आपके और भी कोई fears हैं LRDI को लेके, drop them in the comments. I will be more than happy to help you. इसके अलावा I think LRDI is बस बाहर में दिखावा है कि यार बहुत खतरनाक है, all that. But if you get to it, बहुत ही पालतू किस्म का जो है जानवर नहीं बोलना चाहिए मेरे को, सेक्शन है, ठीक है? सो आई होप यू गाइस एंजॉय दिस एंड यू गेट सम वैल्यू आउट ऑफ दिस। जैसे मैंने बोला, इसके अलावा आपके अगर और भी कोई फियर्स है विद रिस्पेक्ट टू LRDI, ड्रॉप देम इन द कमेंट्स एंड आई माइट ऑल्सो डू अनदर सीजन ऑफ दिस, ठीक है? चलो, ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, चीयर्स, ऑल द बेस्ट।